में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे यहाँ बीएड लेसन प्लान। बीएड के सेकेंड ईयर में जो लेसन प्लान बनाते हैं उसका क्या प्रक्रिया है, हम अपने कॉपी में किस प्रकार लिखते हैं और वर्ग यानी कक्षा में बच्चों के सामने कैसे उसको प्रेजेंटेशन करते हैं। तो आज हम यहाँ कक्षा 9 का एक टॉपिक है आर्किमिडीज का सिद्धांत। इसमें उत्प्लवन संबंधी बातें होती है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड एक लेसन प्लान बनाएंगे और इसमें देखिए आप कैसे कैसे बनाते हैं। पहला पेज सबसे ऊपर में जो होता है वो है पाठ योजना संख्या, यानी कि पाठ योजना संख्या आपका जो नंबर रहेगा वो लिखना है। यहाँ 01 यहाँ लर्निंग प्लान लिखा गया, ये लेसन प्लान होता है, ये 01 मिस प्रिंटिंग है यहाँ पे। और विद्यालय, जो आपको विद्यालय अलॉट हुआ है आपके कॉलेज की ओर से, वो विद्यालय का नाम, पाठदाता का नाम यानी आपका छात्राध्यापक जो है उनका नाम, जैसे मेरा रविशंकर है इसलिए यहाँ रविशंकर लिखा। और क्रमांक, रोल नंबर, जो आपका कॉलेज का रोल नंबर, कॉलेज का रोल नंबर, एक यूनिवर्सिटी का रोल नंबर, तो यहाँ पे कॉलेज का रोल नंबर लिखना। जैसे साई कॉलेज का है, मेरा रोल यहाँ पे रोल नंबर 20B4, और उसके बाद जो भी है 01 02 इस तरह का जो भी रोल नंबर है, मान लिया जाए यदि किसी का 10 है तो 410, इस तरह से रोल नंबर हम लिखें। और तिथि, जिस तिथि को आप इस टॉपिक को अपने विद्यालय में अध्ययन करा रहे होते हैं उस डेट का यहाँ लिखना है। जैसे आज का डेट यदि है 26 मार्च तो यहाँ 26/3/2022, और ये टॉपिक कक्षा 9 की है इसलिए 9, और घंटी फर्स्ट हो सेकेंड हो, इस तरह से हम लिख सकते हैं। यदि सेकेंड घंटी है तो सेकेंड। कलांश यानी कलांश कितने मिनट का, ड्यूरेशन लिखना। यदि 40 मिनट्स का है तो यहाँ 40 मिनट्स। और यहाँ पे 8 नंबर में आते हैं छात्र संख्या एवं औसत संख्या, नंबर ऑफ पुपिल्स, यानी आप जिस वर्ग में पढ़ा रहे हैं वहाँ छात्र कितने हैं। मान लीजिए यदि 40 है तो वहाँ 40 छात्र। ऐसे जनरली अगर 72 यानी हम क्लास लिए वहाँ कितने हैं 72, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 72, जिसके वर्ग में जितना हो उतना लिख सकते हैं। और औसत आयु, यानी 9th क्लास में जनरली 13 से 14-15 तक आयु वर्ग के बच्चे होते हैं, तो औसत आयु हम यहाँ 14 लिख। अब आते हैं इसमें 9th में कौन सा विषय, यानी आप क्या पढ़ा रहे हैं, विज्ञान या भौतिक विज्ञान, तो यहाँ पे फिजिक्स। और यहाँ पे प्रकरण है, प्रकरण को यहाँ कौन सा है तो आर्किमिडीज का सिद्धांत। लेकिन ये प्रकरण हमें बोर्ड पर बताते समय पहले नहीं लिखना है, इसके लिए होता है कुछ प्रश्न पूछकर उसके बाद इस पे मारते हैं। और शिक्षण विधि, आप किन किन शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं वो हमें यहाँ लिखना है। जैसे व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रयोग विधि, यानी हमने जो इस टॉपिक को सिखाने में जो यहाँ शिक्षण विधियों का उपयोग किया है वो इन तीनों विधियों से किया है। ध्यान रहे कि शिक्षण विधि 2-3 यानी 2 से कम शिक्षण विधि से नहीं पढ़ाया जाए। शिक्षक उपादान यानी टीचिंग एड्स, कौन कौन से टीचिंग एड्स है इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए, तो श्यामपट, चौक, डस्टर, ये जनरली इतना का यूज करते हैं। और एक इसमें दर्शाने के लिए शीशे का ग्लास, और यहाँ एक छोटी है कि जल और कुछ अन्य वस्तु लेना है इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए। तो ये हमारा फर्स्ट पेज का आधा हुआ। और इसी फर्स्ट पेज में नीचे रहता है सामान्य उद्देश्य, यानी हम सामान्य उद्देश्य जो होता है ये विषय पर आधारित होती है। सामान्य उद्देश्य किस पे आधारित होती है, विषय पे, यानी जो भी आपका विषय विज्ञान है तो विज्ञान, भौतिक विज्ञान है तो भौतिक विज्ञान पे आधारित होती है। और विशिष्ट उद्देश्य हमारा टॉपिक से रिलेटेड होता है। तो सामान्य उद्देश्य बच्चों में भौतिक विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना, बच्चों में भौतिक घटनाओं की वैज्ञानिक समझ उत्पन्न करना, बच्चों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति उत्पन्न करना।
यहाँ आप कम कम से कम यानी मिनिमम 3 उद्देश्य लिखना है, और मैक्सिमम आप जितना स्पेस है उतना लिख सकते हैं। और इसमें आते हैं विशिष्ट उद्देश्य, जो टॉपिक से रिलेटेड होता है। बच्चे आर्किमिडीज के सिद्धांत की व्याख्या कर सकेंगे। बच्चे आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग अपने भावी जीवन में कर सकेंगे। बच्चे वस्तुओं के प्लवन संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो इसमें भी हम 3 लिखे हैं, आप चाहें तो 4 भी लिख सकते हैं। और इसके बाद आता है पूर्व ज्ञान, यानी कि हम ये सभी चीजें जो अपनी कॉपी में लिखते हैं ये मतलब वर्ग में जाने से पहले बनाते हैं। तो ये एक कह सकते हैं कि ये सभी चीजें जो है एक अनुमान के तौर पे हम तैयार करते हैं। पूर्व ज्ञान बच्चे जो है इस चैप्टर के पहले भी कुछ जानते होंगे, 9th में 8 तक पढ़े होंगे। तो यहाँ पूर्व ज्ञान है, बच्चे तैरने व तौलने से संबंधित सामान्य जानकारी रखते होंगे, हम अनुमान लगाएंगे और इस तरह से रखते होंगे ही लिखना है। और इसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न आते हैं। तो प्रस्तावना के प्रश्न में आपको इस तरह कॉलम बना लेना है, और इसमें एक तरफ छात्राध्यापक है तो छात्राध्यापक, छात्राध्यापिका है तो छात्राध्यापिका, क्रियाएं और छात्र अनुक्रिया। तो इसमें पहला प्रश्न पूछते हैं जो बिल्कुल आसान होना चाहिए, जिसका उत्तर हाँ या न में ही हो तो ज्यादा बेहतर है, जो कि वर्ग के सभी बच्चों को आनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पूछ सकता हूँ इसमें चैप्टर से रिलेटेड, पानी की सतह पर वस्तुओं को, कि बच्चों बताओ कि पानी की सतह पर वस्तुओं को तैरते देखे हो। तो बच्चा जनरली कह सकता है कि हाँ हमने देखा है। तो जब बच्चा देखा है तो उसके बारे में दूसरा प्रश्न यहाँ पूछेंगे, पानी की सतह पर कौन कौन सी वस्तुएं तैरती है। तो लड़का जनरली बोल सकता है लकड़ी, नाव इत्यादि, कागज, ये सब बोल सकते। तो वहां से फिर हम उसके बारे में पूछेंगे कि लकड़ी या नाव पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है। तो बच्चा यहाँ मौन हो जाएगा, और ये प्रश्न समस्यात्मक हो सकता है। और यदि और भी इसमें प्रश्न बनाना हो तो इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन हमने 3 प्रश्न मिनिमम 3 प्रश्न होना चाहिए और अधिकतम 5 प्रश्न। प्रस्तावना में 3 से 5 प्रश्न के बीच होना चाहिए। और उद्देश्य कथन क्या है, तो इसको हम जब समस्यात्मक हो जाएगा तो बच्चों आज हम आर्किमिडीज के सिद्धांत का विस्तार से अध्ययन करेंगे। और इसके बाद हम आते हैं सेकेंड पेज पे हम प्रस्तुतिकरण, हम अपने पाठ को प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से करेंगे। उसमें पहला है शिक्षण बिंदु, यानी वहाँ शिक्षण बिंदु कम से कम 2-3 शिक्षण बिंदु, 2 से 3-4 शिक्षण बिंदु हम एक क्लास के अंतर्गत में बना सकते हैं। तो पहला हमारा शिक्षण बिंदु है यहाँ पे उत्प्लावकता, यानी ये आर्किमिडीज के सिद्धांत से रिलेटेड है और उसी चैप्टर में उत्प्लावकता या बाइनेंसी। तो इससे आधारित हम बच्चों से जानना चाहेंगे, यदि वे बता देते हैं तो ठीक है, नहीं बताते तो उसके स्पष्टीकरण, यानी जो भी बच्चों के पास अधूरी ज्ञान है उसको हम स्पष्ट करते जाएंगे। जैसे पहला प्रश्न शिक्षक क्रियाशीलन, यहाँ शिक्षक क्रियाशीलन में शिक्षक की यहाँ पे रहेगी, और छात्र अनुक्रिया में छात्र जो क्रिया करते हैं उसके बारे में लिखना हो। और श्यामपट में सारांश में आप जो बोर्ड पे क्रिया करते हैं वो यहाँ पे एक चार्ट पेपर मिलती है, और उस चार्ट पेपर बना के यहाँ चिपकाना होता है। और मूल्यांकन का प्रश्न जो हमने चैप्टर पढ़ा उसके आधार पर यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न को लिखेंगे। तो आते हैं यहाँ पे प्रश्न है, किसी ठोस का भार वायु की तुलना में पानी में कैसा होता है। तो ये बच्चे बता सकते हैं कुछ हल्का। तो फिर हम पूछे पानी में किसी ठोस का भार वायु की अपेक्षा हल्का क्यों होता है, यानी कारण में जनरली बच्चे फंस जाते हैं, और कारण जब पूछेंगे तो छात्र क्या हो जाते हैं, मौन। तो यहाँ फिर हम इसका स्पष्टीकरण करेंगे, और ये इतना हम यहाँ भी पढ़ेंगे नहीं, आप देख लीजिएगा इसको, स्पष्टीकरण करेंगे और इतना सभी इसमें कुछ मतलब जिससे वो स्पष्ट हो जाए शिक्षण बिंदु उतना हम लिखेंगे, जिससे कि बच्चे आसानी से समझ सकें। और ये छात्र अनुक्रिया में छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, अपनी कॉपी में नोट करेंगे। और फिर आते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, तो इसका फिर मौन रहेंगे।
और इसका स्पष्टीकरण करना है, और फिर ये फिगर बनाना है इसमें कि इसका कि आर्किमिडीज के सिद्धांत को हम किस तरह से समझाएंगे। और यहाँ द्रव में पूर्णतः डूबी हुई वस्तु, ये सब क्वेश्चन हमें एराइज करेंगे जो बच्चों से पूछेंगे। आते हैं इसके एक पेज, ये हुआ एक, और इसके अगले पेज पे यहाँ वस्तुओं का प्लवन। हमारा शिक्षण बिंदु तीसरा है वस्तुओं का प्लवन। अब हम इसमें पूछ सकते हैं, जब किसी वस्तु को इसमें बताएंगे, जनरली क्वेश्चन उधर हम पूछे थे और यहाँ पे हम इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो उस वस्तु पर 2 बल लगते हैं, और उस वस्तु के बारे में जो बल की क्रिया वो सब है, सबको यहाँ डिफाइन करेंगे। और यहाँ पे जो इसका और भी बिंदु है उसके अंतर्गत इन सभी को, मेन पॉइंट को हम लिखें, और फिर यहाँ ये सब क्रिया को छात्र अपनी कॉपी में नोट करेंगे, और मूल्यांकन के प्रश्न, मूल्यांकन जो इससे पढ़ाए उससे आधारित प्रश्न पूछेंगे। फिर इसका चौथा जो शिक्षण बिंदु है अपेक्षिक घनत्व। अपेक्षिक घनत्व के बारे में यहाँ पे सारा कुछ लिखेंगे जिससे कि बच्चे अपेक्षिक घनत्व को समझ जाए। और यहाँ मतलब और बाकी सब वही रहेंगे, बाकी यहाँ पे फिर आप मूल्यांकन के प्रश्न लिख सकते हैं। और इसके लास्ट पेज में आप क्या करेंगे, लास्ट पेज में उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं, ये सब गृह कार्य, गृह कार्य में 3-4 प्रश्न देंगे जो बच्चे आसानी से उसे कर सकें। इस तरह से आप इसके कॉपी को भर सकते हैं आसानी से। और पर्यवेक्षक या व्यक्ति, इसमें आप छात्राध्यापकों को कुछ लिखना नहीं, ये कॉलेज के एग्जामिनर, इवैल्यूएटर उनके लिए होता है। और आपके लिए यहाँ छात्र या छात्राध्यापिका का हस्ताक्षर होता है, यहाँ अपना हस्ताक्षर कर सकते हैं। और सिग्नेचर ऑफ इसमें नहीं करना है, बस इतना ही। और इसके बाद ये एक हमारा लेसन प्लान एक कंप्लीट होता है। धन्यवाद।